आज के क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूं टाइम एंड वर्क का पार्ट नंबर 3। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं। आज हम लोग करने वाले हैं शर्तों पर आधारित प्रश्न। उससे पहले यदि आप नए हैं, चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। क्वेश्चन नंबर 1, ए एक कार्य को 18 दिनों में तथा बी उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। बी ने वह कार्य 10 दिनों तक करके छोड़ दिया। तदनुसार ए अकेले शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा कर पाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। देखिए यहां पर बोला गया है ए जो है एक कार्य को 18 दिनों में कंप्लीट कर देता है, ठीक है। आगे देखिए बी जो है उसी कार्य को 15 दिनों में कंप्लीट करता है। 18 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 18 और 15 का एलसीएम हो जाएगा 90। 90 जो है टोटल वर्क मान लेता हूं, ठीक है। देखिए 90 डिवाइड बाई 18 तो यहां से हो जाएगा 18 पंचे 90 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ए का एफिशिएंसी निकल के आया 5, यानी कि ए जो है एक दिन में 5 कार्य करता है। बी के लिए निकाल लेते हैं, बी का एफिशिएंसी 90 डिवाइड बाई 15 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा 15 छक्का 90, यानी कि जो बी है एक दिन में 6 कार्य कर रहा है, ठीक है। बी जो है एक दिन में 6 कार्य कर रहा है, ए जो है एक दिन में 5 कार्य कर रहा है। ध्यान पूर्वक समझिएगा इस क्वेश्चन को। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन में बोला गया है बी ने वह कार्य 10 दिनों तक करके छोड़ दिया, ठीक है। बी जो है 10 दिन तक कार्य किया, ठीक है। यानी कि देखिए बी जो है टोटल काम कितना किया? टोटल 10 दिन तक काम किया, ठीक है। 10 दिन तक काम किया, एक दिन में 6 कार्य कर रहा है, तो 10 दिन में जो है टोटल 60 काम हो चुका होगा, ठीक है, बी द्वारा। आगे देखिए यहां पर आगे बोला गया है तदनुसार ए अकेले शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। 90 कार्य में से 60 कार्य हो चुका है, यानी कि शेष जो कार्य बचा है 90 माइनस 60, यानी कि जो शेष कार्य बचा है 30। टोटल कार्य 90 था, 90 में से 60 कार्य बी के द्वारा कंप्लीट किया जा चुका है, तो शेष जो कार्य बचा है 30। 30 जो कार्य है ये कौन कंप्लीट करेगा? ए, ठीक है। तो यहां पर टोटल जो काम है 30 काम है और ए द्वारा एक दिन में 5 काम किया जा रहा है, एक दिन में 5 काम किया जा रहा है, तो 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो 5 6 30 हो जाएगा, यानी कि यहां से हो जाएगा 6 दिन। शेष जो काम बचा हुआ है ए द्वारा कंप्लीट किया जाएगा 6 दिनों में। राइट आंसर हो जाएगा ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 सेम टाइप का क्वेश्चन है। यहां पर बोला गया है पी और क्यू एक कार्य को क्रमशः 15 और 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। क्यू काम शुरू करता है और 5 दिन बाद छोड़ देता है, यानी कि क्यू जो है 5 दिन तक काम करता है, उसके बाद काम को छोड़ देता है, चला जाता है। आगे देखिए पी उसे कितने दिनों में पूरा कर सकता है। ध्यान पूर्वक समझिएगा, सेम टाइप का क्वेश्चन है। यहां पर है पी, ठीक है। पी जो है एक काम 15 दिनों में कर सकता है। क्यू जो है उसी काम को 10 दिनों में कंप्लीट करता है। 15 और 10 का एलसीएम हो जाएगा 30, ठीक है। यही मान लेता हूं टोटल वर्क। आगे देखिए 30 डिवाइड बाई 15 हो जाएगा, तो 15 दूना 30, यहां से हो जाएगा पी का एफिशिएंसी 2 आया, ठीक है। पी एक दिन में 2 कार्य करेगा। आगे देखिए क्यू का एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, तो 30 डिवाइड बाई 10 हो जाएगा, तो यहां से 10 तिया 30, यानी कि क्यू जो है एक दिन में 3 काम करेगा, ठीक है। क्यू जो है एक दिन में 3 काम करेगा। आगे देखिए यहां पर क्या बोला गया है क्वेश्चन में, क्यू काम शुरू करता है, पहले कौन काम करेगा? क्यू, और 5 दिन बाद छोड़ देता है, तो 5 दिन तक क्यू काम किया, यानी कि जो क्यू द्वारा काम किया गया है क्यू इज इक्वल टू एक दिन में 3 काम किया जा रहा है क्यू के द्वारा, ठीक है। टोटल 5 दिन तक काम किया, तो यहां से हो जाएगा 15, यानी कि जो काम है क्यू द्वारा किया गया 15 काम। टोटल काम कितना है? 30 काम है, ठीक है। तो यहां से टोटल काम में से माइनस कर देते हैं 15, तो यहां से 30 माइनस 15 हो जाएगा, यहां से हो जाएगा 15, यानी कि जो शेष कार्य बचा है 15, ये कौन काम कंप्लीट करेगा? पी द्वारा काम कंप्लीट किया जाएगा। यहां से है 15, ठीक है, 15 काम है और 15 काम
P के द्वारा किया जाएगा तो एक दिन में 2 काम किया जा रहा है, ठीक है, P के द्वारा। तो यहां से 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो यहां से हो जाएगा 7.5 दिन, ठीक है। 7.5 दिन में जो बचा हुआ कार्य है P द्वारा कंप्लीट किया जाएगा। बी विल बी करेक्ट आंसर, बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 3। ए और बी एक कार्य को क्रमशः 30 और 36 दिनों में कर सकते हैं। वे दोनों एक साथ कार्य करना आरंभ करते हैं, ठीक है, किंतु कुछ दिन बाद एक कार्य छोड़ देता है और बी शेष कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। आगे देखिए, ए ने कितने दिनों बाद कार्य छोड़ा था, ठीक है, ये नेक्स्ट टाइप का सवाल है। देखिए यहां पर बोला गया है ए, ठीक है, ए जो है 30 दिनों में काम को कंप्लीट करता है। बी जो है यहां पर बोला गया 36 दिनों में काम को कंप्लीट करता है। 30 और 36 का एलसीएम हो जाएगा 180, ठीक है, 180। यहां से डिवाइड कर लेते हैं, 180 डिवाइड बाई 30, तो यहां से हो जाएगा, देखिए एक दिन में ए जो है 6 काम करेगा, ठीक है। बी का एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, बी का एफिशिएंसी, तो 180 डिवाइड बाई 36 हो जाएगा, तो यहां से निकल के आएगा 5, यानी कि ए जो है एक दिन में 6 काम कर रहा है, बी एक दिन में 5 काम कर रहा है, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन में बोला गया है वे दोनों एक साथ कार्य करना प्रारंभ करते हैं, किंतु कुछ दिन बाद एक कार्य छोड़ देता है। और बोला गया है बी शेष कार्य को 25 दिनों में पूरा करता है, यानी कि यहां पर जो है बी द्वारा 25 दिन तक काम किया गया है। तो बी टोटल काम कितना किया है, देखिए बी इज इक्वल टू एक दिन में 5 काम किया जा रहा है, बी के द्वारा 25 दिन तक काम किया है, तो यहां से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 125, ठीक है। बी द्वारा 125, ठीक है, 125 काम किया जा चुका है। शेष काम कितना बचा है, तो 180, ठीक है, 180 माइनस 125, 180 माइनस 125, तो यहां से शेष काम बचा है 55, ठीक है, 55। अब जो बोला गया है क्वेश्चन में बोला गया है दोनों एक साथ काम करेंगे 55 काम को, क्योंकि यहां पर बोला गया है वे दोनों एक साथ कार्य करना आरंभ करते हैं। तो जो शेष कार्य बचा है दोनों मिलकर कंप्लीट किए होंगे, यानी कि ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करेंगे, 6 5 11, एक दिन में 11 काम करते हैं, टोटल बचा है 55 काम। तो 55 काम 11 के यूनिट से निकालेंगे हम लोग, 11 पचे 55, यानी कि 5 दिन का टाइम लगेगा, ठीक है, 5 दिन का टाइम लगेगा। अब यहां पर बोला गया है एक कार्य छोड़ देता है, ठीक है, कितने दिनों बाद छोड़ा होगा, तो कितने दिनों बाद छोड़ा होगा, 5 दिनों बाद छोड़ा होगा, क्योंकि दोनों मिलकर जो है 5 दिन तक काम किए हैं। उसके बाद शेष काम को 25 दिनों में कंप्लीट किया है बी द्वारा, ठीक है, इसीलिए यहां पर 5 दिन हो जाएगा। ए ने 5 दिनों के बाद काम को छोड़ दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 4। ए किसी कार्य को 10 दिन, बी 15 दिन तथा सी 20 दिन में पूरा कर सकता है। ए तथा सी ने मिलकर 2 दिन कार्य किया, तत्पश्चात ए के स्थान पर बी को कार्य करने के लिए लगा दिया गया। कुल मिलाकर, ठीक है, कुल मिलाकर कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहां पर बोला गया है ए जो है 10 दिनों में काम को कंप्लीट करता है, 10 दिनों में। बी जो है 15 दिनों में काम को कंप्लीट करता है। आगे देखिए सी जो है 20 दिनों में काम को कंप्लीट करता है। 10 15 20 का एलसीएम हो जाएगा 60, ये हो जाएगा टोटल वर्क। डिवाइड कर लेते हैं तो देखिए 60 डिवाइड बाई 10 यहां से हो जाएगा 6, 60 डिवाइड बाई 15 यहां से हो जाएगा 15 चौके 60, 60 डिवाइड बाई 20 यहां से हो जाएगा 3, यानी कि ए जो है एक दिन में 6 काम करता है, बी एक दिन में 4 काम करता है, सी एक दिन में 3 काम करता है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन में बोला गया है ए और सी, ए तथा सी मिलकर 2 दिन कार्य किया, ठीक है, किया। आगे देखिए यहां पर ए प्लस सी हो जाएगा, ठीक है, ए प्लस सी।
ए देखिए एक दिन में 6 काम करता है, सी एक दिन में 3 काम करता है, तो 6 और प्लस 3, 6 3 यहाँ से हो जाएगा 9। और टोटल कितने दिनों तक काम करते हैं? 2 दिनों तक काम करते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ से हो जाएगा 18। ए प्लस सी के द्वारा टोटल 18 काम किया जा चुका है। आगे देखिए ए के स्थान पर बी कार्य करता है, ठीक है। ए को यहाँ से हटा देते हैं, अब काम करेगा बी प्लस सी, ठीक है, बी प्लस सी। बी एक दिन में 4 काम करते हैं, सी एक दिन में 7 काम करता है, तो यहाँ से हो जाएगा 4 और 3 7, 4 प्लस 3 7, ठीक है, 4 प्लस 3 7। एक दिन में ए प्लस सी के द्वारा 7 काम किया जा रहा है। आगे देखिए यहाँ पर शेष काम कितना बचा, ठीक है, यहाँ पर शेष जो काम बचा है, टोटल काम है 60, 60 में से 18 काम हो चुका है, तो यहाँ से जो शेष काम बचा है 60 माइनस 18 हो जाएगा, यानी कि 42। टोटल जो काम बचा है 42 काम कौन करेगा? बी प्लस सी, यानी कि 42 डिवाइड बाई 7 हो जाएगा, 7 छक 42, ठीक है, 7 छक 42। तो यहाँ पर 6 दिन ये हो जाएगा, प्लस 2 दिन यहाँ पर लगा हुआ है, तो 6 2 8, टोटल जो है 8 दिनों में काम को कंप्लीट किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी विल बी करेक्ट आंसर। सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है पी एक कार्य को 15 दिन तथा क्यू 24 दिनों में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया, परंतु क्यू कार्य पूरा होने से 2 दिन पूर्व पहले कार्य छोड़कर चला गया। कार्य को पूरा होने में कितना दिन लगे? ध्यान पूर्वक समझिएगा इस क्वेश्चन को। यहाँ पर बोला गया है पी जो है एक काम को 15 दिनों में कंप्लीट करता है, क्यू जो है एक कार्य को 24 दिनों में कंप्लीट करता है। 24 और 15 का एलसीएम जो हो जाएगा 120 हो जाएगा, ठीक है, 120। तो 15 अट्ठे 120 हो जाएगा, 15 अट्ठे 120। उसके बाद 24 पंचे 120 हो जाएगा, यानी कि पी जो है एक दिन में 8 काम करेगा, क्यू जो है एक दिन में 5 काम करेगा। आगे देखिए यहाँ पर बोला क्या गया है क्वेश्चन में, उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया, परंतु क्यू कार्य पूरा होने से 2 दिन पूर्व कार्य छोड़कर चला गया। यहाँ पर देखिए क्यू 2 दिन पहले काम को छोड़कर चला गया, तो क्यू जो है 2 दिन का काम करा लेते हैं हम लोग। यहाँ से हो जाएगा एक दिन में 5 काम करता है, तो 2 दिन में जो है क्यू 10 काम करेगा, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चनों में यहाँ पर टोटल कितना काम है? 120। यहाँ पर जो छोड़कर गया है, ठीक है, क्यू, इसका काम और ऐड कर देते हैं, यहाँ पर टोटल 10 काम करेगा 2 दिनों में, ठीक है, तो 10 और ऐड कर देते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा टोटल काम 130, ठीक है, 130। अब दोनों एक साथ करेंगे, पी प्लस क्यू एक साथ काम को कराते हैं, तो देखिए यहाँ पर 8 5 13 हो जाएगा। पी प्लस क्यू के द्वारा एक दिन में 13 काम किया जा रहा है, टोटल काम कितना है? 130, तो 130 डिवाइड बाई 13 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए डिवाइड कर देते हैं, टोटल जो है यहाँ पर टाइम लगेगा 10 दिनों का, ठीक है। तो 10 दिन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा, तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा 10 दिन। तो आई होप कि आपको क्लास अच्छा लगा होगा। पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं।